हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। ठीक है। और हो सकता है कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर गए हों, लेकिन आपने अपने कार्मिक कनेक्शंस पर इतना ध्यान दे दिया कि आप अपने सोलमेट पर ध्यान ही नहीं दे पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन अभी है यही आपके सोलमेट हो, और कुछ कार्मिक साइकिल्स आप दोनों के बीच में भी बाकी हों, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आप ऑन एंड ऑफ रिलेशन में हों, नो कांटेक्ट में हों, और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि वही आपके सोलमेट हों, लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोगों के बीच में ऐसी बाकी हैं जिसकी वजह से आप दोनों अभी तक एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की फाउंडेशन रख ही नहीं पाए हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 पाइल्स हैं। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट मेडिटेट करना है इन पाइल्स पर, और फिर अपने लिए एक पाइल चूज़ करनी है। आप एक से ज़्यादा भी पाइल चूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, और चाहो तो आप तीनों पाइल्स देख सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, टाइम स्टैम्प्स मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे देती हूँ मैं, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल आईडी दिया है और इंस्टाग्राम का आईडी दिया है, तो आप दोनों में से कहीं भी आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है। और सो या हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये पाइल 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पाइल और 2 और 3 को मैं अलग रख देती हूँ, और पाइल 2, 3 अपनी रीडिंग सीधा टाइम स्टैम्प्स पर जाकर भी देख सकते हैं, और चाहें तो तीनों रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। और तीनों पाइल्स के लिए मैं इनिशियल बिल्कुल लास्ट में निकालने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल एंड में जाकर देख सकते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। ठीक है। ओके। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी उनकी हम रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और हम देखते हैं अपनी कार्ड्स। ये भी मैं अलग रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और हम पहले टैरो की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट। ऑलराइट, हो सकता है कि दिख नहीं रहा हो, ओके, अभी दिखेगा। ऑलराइट, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो यहाँ पर मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपसे या आपके पर्सन से मैच करें। जो मुझे साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रहा है। और एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली मुझे यहाँ पर सभी साइंस दिखाई दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये आपसे, आपकी फैमिली से मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है कि ये आपकी फैमिली से मिल चुके हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली से ये ऐसे टाइम पर मिले हों जिस टाइम आपकी फैमिली में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई है, मतलब किसी की हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, उस वक्त पर ये मिले हों। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये आपकी फैमिली से मिल चुके हैं बेसिकली। और मुझे यहाँ पर ये इनका नेचर कैसा दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि इनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है और कि क्या चाहते हैं। इनकी लाइफ में राइट नाउ, इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशंस की बहुत कमी है। यानी कि ये इंसान अपनी लाइफ में एक इमोशनल, एक पार्टनरशिप ये ढूंढ रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ हो, ठीक है, लेकिन इनको वो नहीं मिला है अभी तक। यानी कि हो सकता है कि ये भी अभी अपने कार्मिक साइकिल्स में घूमते रहे हों, और इनको अपने सोलमेट की जिसकी तलाश थी वो इनको अभी तक नहीं मिल पाया, या ये भी नहीं पहचान पाए। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी नज़र में रखता है। ठीक है। आपको ये कहीं ना कहीं अपनी नज़र में रखते हैं कि शायद काश मेरी इस इंसान से शादी हो जाए। ठीक है। और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी एफ़र्ट्स लगाएंगे अपने, और क्योंकि इनकी ये विश है बेसिकली। और काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
और चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आए कि देखिए आप भी और वो भी, क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ मैच करती हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो ये आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो सभी चीज़ों को बैलेंस करके चले, फैमिली को भी, इमोशंस को भी, अपने काम को भी प्रायोरिटी दे। और हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कोई टीचर हो सकते हैं, कोई यूनिफॉर्म सर्विसेज में हो सकते हैं, डॉक्टर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, और हो सकता है सिविल सर्विसेज से हों, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, या फिर काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहा है मेडिकल फील्ड से या तो हैं, या कुछ मेडिसिन्स के साथ कुछ करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर टीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्विसेज में काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है डिफेंस सर्विसेज में हों, या फिर पुलिस में हों, या फिर आर्मी या मिलिट्री में हों। तो ये बेसिकली ये इंसान आपकी लाइफ में कैसे आने वाला है, इस इंसान को रियलाइजेशन होगा, और ये जो ऑफ़र आएगा वो इनकी तरफ से ही आपको आएगा, ठीक है। और चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, ये ऑफ़र इन्हीं की तरफ से ही मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये तलाश कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर जो इनके इमोशंस को समझे, इनको कंप्लीट करे, ठीक है। ये ऐसा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं। और आपको देखने के बाद इस इंसान के जो एफ़र्ट्स हैं, जो ये लगाते रहेंगे अपनी लाइफ में एक सोलमेट को ढूंढने के लिए, वो वहाँ पर आकर उनको पता चल जाएगा, उनको फीलिंग आ जाएगी कि ये इंसान वही इंसान है जिसकी मैं अपनी लाइफ में तलाश कर रहा था, जो मुझे कंप्लीट करता है। क्योंकि यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। ये इंसान हो सकते हैं कि ये इंसान आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक इमोशंस के साथ और बिहेवियर में, हर चीज़ में आपको इनके बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है। ये ऐसे इंसान होने वाले हैं। और मुझे बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, ठीक है। और ये इनकी भी विश है और आपकी भी विश है कि लव मैरिज हो, ठीक है। ये लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई दिए हैं। यहाँ पर है हाई प्रीस्ट जो कि आपको एक लव मैरिज के बारे में बताता है, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपको एक विक्ट्री के बारे में बताता है। तो ये लव मैरिज, ये लव कनेक्शन होगा, यानी कि आपका पहले कनेक्शन बनेगा इनके साथ, और फिर उसके बाद आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, और आपकी लव कम अरेंज मैरिज ये हो सकती है, ठीक है। इनकी लाइफ में राइट नाउ कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी बिजी हैं अपनी लाइफ में, और इमोशंस तो इनकी लाइफ में फूट फूट के भरे हुए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में अभी तक अपने करियर को बनाने में इतने ज़्यादा बिजी रहे, जिसकी वजह से इनको पता ही नहीं चला कि कब में टाइम निकल गया, और अभी इनको इमोशंस की कदर होने लगी है, ठीक है। और अपने आप को अकेला फील करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। और क्या आप दोनों के बीच में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके और इनके यूनियन में डिले हो रहा है। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़, और यहाँ पर है राइटनेस। हो सकता है कि आपके पार्टनर की या आपकी डेट ऑफ बर्थ या तो 5, 2, 9th, 6th, 10th, 7th, 1st, ठीक है। ये हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उनका या आपका बर्थडे इन डेट्स को आता हो। जब आप मिलते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख कर रख सकते हैं इन डेट्स को। और हो सकता है कि उनका जो बर्थडे मंथ हो वो या तो हो फरवरी,
सितंबर हो, और किसी किसी का हो अक्टूबर, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, और जनवरी भी हो सकता है। ठीक है, ये उनके डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, सॉरी, है ना, जिस बर्थडे मंथ हो सकते हैं। और क्यों आप दोनों, अभी क्या डिले है आप दोनों के मिलने में? पहले तो मैं ये बता दूं, मुझे ये इंसान वो इंसान नहीं लग रहा जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। ये इंसान 50-50 मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो इंसान हो भी सकता है और नहीं भी, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वो नहीं है। ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डिलेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप दोनों के मिलने में, वो डिले ये है कि इनका भी अभी जो इमोशनल साइड है वो इसको अभी तक कंप्लीटली पहचान नहीं पाए हैं। वो भी किसी कार्मिक कनेक्शन में अभी शायद या तो हैं, या कार्मिक कनेक्शंस उनका अभी कोई ब्रेक हुआ है, और ऐसा ही मुझे आपकी साइड से दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि फेब से आप लोगों की बात नहीं हो रही है, जिस कनेक्शन में, जिस भी कार्मिक कनेक्शन में आप हैं। और हो सकता है कि आपके जो पर्सन के और आपके बीच में सितंबर से, जो आप जिस भी कार्मिक कनेक्शन में अभी आप हैं, सितंबर से आप दोनों का कुछ ऑन ऑफ यहाँ पर हो रहा है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को अभी एक साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आने के लिए जो फाउंडेशन आप रखेंगे उसमें क्या डिले हो रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो अभी कार्मिक साइकिल्स हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। जब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी, जब ये फल पूरी तरीके से पक जाएगा, यानी कि जो साइकिल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ही आपको ये मिलने वाले हैं। उससे पहले आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपकी लाइफ में है। ठीक है, क्योंकि एंटर तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ रेजोनेट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको जानते हैं। ये फैमिली से या तो मिल चुके हैं या फैमिली के बारे में जानते हैं, आपकी फैमिली के बारे में ये इंसान, ठीक है, जानते हैं। ओके, आउटकम कार्ड से देखते हैं 10 स्टार कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान ऐसा इंसान होगा जैसे इंसान की आप विश करते हैं, जैसा इंसान आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसा आप समझते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा इंसान होना चाहिए, जो भी क्वालिटीज़ आप चाहते हैं, ये वही इंसान होने वाला है। ओरेकल की हेल्प से देखते हैं, दे चूज़ यू, जैसे कि मैंने बताया कि ये ही आपको चूज़ करेंगे, यही आपको बोलेंगे, ये स्टार्ट करेंगे कनेक्शन आपका। ठीक है, लव डजंट हैव टू मीन नियर, और ये हो सकता है कि किसी रीज़न से आपसे दूर भी रहते हों। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही है कि हो सकता है ये आपसे दूर हों। सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस। ठीक है, तो हो सकता है कि काफ़ी थोड़े दूर हो गए हों ये आपसे, तो थोड़ा दिमाग घुमाइएगा और सोचिएगा कि कौन इंसान ऐसा है जो ये सब क्वालिटीज़ रखता है और कुछ दूर रहता है आपसे। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऐसा इंसान होने वाला है जिसकी आप विश करते हैं, और आपका एक डिवाइन कनेक्शन है इनके साथ, आपकी लाइफ में आ चुके हैं, और अभी राइट नाउ ये आपसे कहीं दूर रह रहे हैं। ठीक है, किसी दूसरी सिटी में हो सकते हैं, दूसरी कंट्री में हो सकते हैं। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो 50-50 चांसेस हैं कि ये वही इंसान हो जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो, और 50-50 चांसेस हैं कि ये इंसान एक नया इंसान हो आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1, और पसंद आए, रेजोनेट करे, लाइक कर देना। जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस रीडिंग को, जिसको हेल्प हो सकती है एटलीस्ट उसे हेल्प हो जाए। ठीक है, सो हम पाइल 2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और फिर किसी दिन मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, और ये कार्ड्स मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ये हम बाद में देखने वाले हैं। और हम देखते हैं टैरो की हेल्प से। पहला ही कार्ड है रीबर्थ का।
तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, ये चांस ऐसा है कि हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, चाहे वो इंसान कोई किसी और के साथ उसकी शादी हो गई है या फिर वो किसी और के साथ इस वक्त कनेक्शन में है, तो हो सकता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली उनकी एनर्जी हो, क्योंकि मुझे काफ़ी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी। यहाँ पर है जस्टिस, ओके, और यहाँ पर है द लेडी, यहाँ पर है द सन, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, ओके, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जीज निकली हैं। पहली चीज़ बता देती हूँ, पहले मैं यहाँ पर साइंस बता देती हूँ मुझे कौन कौन से साइंस दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर सभी साइंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड है और यहाँ पर सन का कार्ड है। तो मुझे बेसिकली साइंस सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं मैं वही बताती हूँ, ठीक है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज लियो सैज एनर्जी, और मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस दिखाई दे रहा है। लिब्रा काफ़ी लोग हो सकते हैं, ठीक है। और वर्गो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेडी के कार्ड से, ठीक है। और एरीज काफ़ी लोग हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहे हैं। और टॉरस की एनर्जी थोड़ी कम है, लेकिन टॉरस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ सारे कार्ड्स सारे ही साइंस दिखाई दे रहे हैं, एरीज लियो सैज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यानी कि मुझे सारे साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टॉरस की एनर्जी थोड़ी सी कम है बट है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ठीक है। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि ये आपका कोई पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। हो सकता है कि इनके साथ आपकी कुछ बातें ख़त्म हो गई हों, क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में उनकी फैमिली के प्रति उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या फिर हो सकता है आपका नो कांटेक्ट हो, या फिर कम्युनिकेशन अभी ना हो रहा हो, ऑन ऑफ रिलेशन हो। ये मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कम्प्लीटली। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बाय चांस यहाँ पर किसी की अरेंज मैरिज यहाँ पर हो। अरेंज मैरिज मीन्स कि आप इस इंसान को नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी एक, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेडी का कार्ड दिखाई दिया है, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो हो सकता है काफ़ी लोग तो मदर भी हों या फादर भी हों, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो या तो उनकी लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन आ गई है, ठीक है, कोई भी लीगल सिचुएशन हो, ठीक है। और मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिनकी लाइफ में उनकी जो अपने सोलमेट के साथ शादी होगी वो एक लव मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है, जो कि एक लीगली शादी होने का कार्ड भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कि किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हैं, और या फिर कॉल के थ्रू आपकी बातें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ये बार बार टूट रहा है, बार बार जुड़ रहा है, ये कनेक्शन आपका, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। भले ही आपने इस कनेक्शन के प्रति होप छोड़ दी हो, लेकिन ये कनेक्शन वापस आएगा आपकी लाइफ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगनिंग है, एक पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ट्रांजिशनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी, काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है ये रिलेशनशिप। मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही है अभी, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है उन्होंने आपसे बात भी की हो इस बारे में कि उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है उनके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, अपने करियर को बहुत सीरियसली लेते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, कम्युनिकेशन आ रहा है उनकी तरफ से।
और आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको इस पूरी सिचुएशन में जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मुझे मदर फादर दिखाई दे रहे हैं, या तो आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप एक मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बैक टू बैक यहाँ पर कार्ड्स क्या दिखाई दिए हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। किंग ऑफ कप्स जो कि एक मैच्योर इंसान की दिखाता है, या फिर या तो वो एक्सपीरियंस्ड वाइज मैच्योर है या फिर वो एज वाइज मैच्योर है, ठीक है। बीच में मुझे दिखाई दिया है सन, ठीक है। सन का कार्ड क्या होता है, जब आप किसी नई बिगनिंग को शो करता है ये, ठीक है। और साथ के साथ मुझे यहाँ पर इस कार्ड से दिखाई देता है कि किसी की लाइफ में कोई एक किसी का बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इधर प्रेग्नेंट हों, ठीक है, या फिर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, या जिससे वो शादी करना चाहते हैं, कनेक्शन में है, वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है। और यहाँ पर है लेडी। तो ये तीनों कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सिंपली एक फैमिली की फाउंडेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। तो ये डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग, ये हैप्पी एंडिंग वाला रिलेशनशिप तभी बन पाएगा जब इसकी डिवाइन टाइमिंग होगी, ठीक है। ओके, और देखते हैं कि क्या डिलेज आ रहे हैं। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि डिले क्या है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या डिलेज आ रहे हैं। यहाँ पर है सप्रेशन और यहाँ पर है साइलेंस। देखिए यहाँ पर सप्रेशन है और यहाँ पर है देख सकते हैं आप 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है सप्रेशन। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का जो क्राउन चक्र है वो अवेकन हो रहा है, वो खुल रहा है धीरे धीरे। अभी तक बहुत सारे लोगों से यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं जिसको वो सुधारना चाहते हैं। एक फैमिली की फाउंडेशन वो रखना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके पर्सन हैं, इनके ऊपर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से वो घिरे हुए हैं, ठीक है। कोई गिल्ट भी हो सकता है उन्हें। तो ये जो गिल्ट है, ये डिले है, ठीक है। ये गिल्ट जब ख़त्म होगा, जब वो एनर्जी दोबारा से वो पहचान पाएंगे कि किस तरीके की एनर्जी है, तभी ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। नहीं तो ये हो सकता है काफ़ी टाइम तक ये ऑन ऑफ भी होता रहे। काफ़ी सारे लोग जो इस रिलेशन में अगर ऑन ऑफ की एनर्जी में हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में अपने और चीज़ों की तरफ ध्यान लगाइए, क्योंकि ये रिलेशन अगर इसी तरीके का कुछ टाइम तक रहता है, देखिए डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होने वाला है, लेकिन अगर अभी आपको इस रिलेशन में रहते हुए कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं और आप इस चीज़ को एक प्रायोरिटी पर न रख के आप इसको आप अपनी जो करियर है, आपकी और चीज़ें हैं, आप उनको अपना प्रायोरिटी का एक हिस्सा बना लीजिए, ना कि रिलेशन को, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जैसे ही इसको ओपन छोड़ेंगे इस रिलेशनशिप को कि क्या होता है क्या नहीं, आप उसको छोड़ देते हैं अगर, तो आपकी रिलेशन जो है ये उनका भी क्राउन चक्रा ओपन होना शुरू हो जाएगा। क्लैरिटी आएगी उनके माइंड में भी कि क्या करना चाहिए, और वो भी इस रिलेशनशिप को ढंग से समझ पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे, ठीक है। आउटकम कार्ड द लवर्स है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपका सोलमेट है बेसिकली, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं और आपकी ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, ये आपका सोलमेट है, ठीक है। और ये आपका ऐसा सोलमेट है जैसे बोलते हैं ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको दूर से भी निभानी पड़े, ठीक है। हो सकता है कि आपकी फैमिली का फाउंडेशन ना भी हो, आपको दूर से निभानी पड़े। राधा कृष्ण ने कैसे किया था, क्या वो साथ आए थे? नहीं ना। राधा कृष्ण की लवर थी, ठीक है, और रुक्मणी उनकी वाइफ थी। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे रिलेशन में हैं जिसमें एक पर्सन मैरिड है और दूसरा पर्सन अनमैरिड है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही हैं जो हो सकता है कि अभी ये सब चीज़ें ना हों, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, 6 साल में हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में वापस घूम फिर के आएगी, ठीक है।
ओरेकल से देखते हैं, वॉट यू गिव विल कम बैक। आपने जो कुछ इस रिलेशन में दिया है वो आपके पास वापस आएगा, ठीक है। ये एक साइकिल हो सकती है, एंड लव इज़ द रीज़न, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न होगा प्यार। ये आपके लाइफ में घूम फिर कर वापस आएंगे, ओके। सो होप नहीं छोड़नी है, सिर्फ अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा लेना है, ठीक है। तो ये मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना रीडिंग को, और न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे पता चल जाता है। सो ये थी आपकी रीडिंग, और फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे अपनी थॉट्स ज़रूर बताना, ठीक है। पाइल 3 के साथ मिलते हैं, और ओके लेट्स गो। हाय पाइल 3, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी, हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं पाइल 3 के लिए। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, और ये कार्ड्स भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इनको हम बाद में लेने वाले हैं, पहले हम टैरो की हेल्प से देखेंगे। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। आई थिंक सबसे अच्छे कार्ड पाइल 3 के लिए निकले हैं। द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स और व्हील। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा एनर्जी मैं बता देती हूँ, मुझे वाटर साइन की दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एरीज मुझे दिखाई दे रहा है, और टॉरस मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सैज तो मुझे यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है, लेकिन एरीज और टॉरस मुझे प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कप्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर बेसिकली सारे ही साइन है। यहाँ पर है मैजिशियन का कार्ड, और मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, यहाँ पर कप्स भी है, और वॉन्ड्स भी है। तो यहाँ पर सभी साइन आ जाते हैं, ओके। सो ये इंसान आपके सोलमेट है, ये तो कोई इसमें दो राय है ही नहीं, ठीक है। ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे इंसान हो सकते हैं जो या तो मैनेजमेंट फील्ड से हों, कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंसेस से हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हों, या फिर हो सकता है टैरो रीडर ही हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में ये नहीं आए होंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ठीक है। ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप फैमिली फील करते हो, ठीक है। ये ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी इमोशनल हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं ये। और मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप ऑलरेडी सोचते हो कि ये इंसान मेरा सोलमेट है, या फिर जब भी आप इनसे मिलते हो, अगर ये आपकी लाइफ में अभी नहीं आए हैं, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये आ चुके हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में ये आने वाले हैं। लेकिन आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसा इंसान आपको मिले जिसके साथ आपकी शादी हो सके, और आपको कोई ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए जो ऑन एंड ऑफ वाला टेम्परेरी रिलेशन। तो आप मैनिफेस्ट ही ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपकी लाइफ में एक फैमिली, आप जिनके साथ फैमिली बना सको। तो बेसिकली ये इंसान भी सेम चीज़ें ही मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप के साथ हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर 1111 बहुत दिखाई देता हो, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों को मुझे लग रहा है यहाँ पर 1010 बहुत दिखाई देता हो, ओके। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी यही दिखाई दे रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि
वो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको जिसके साथ वो एक फैमिली की फाउंडेशन रख सकें, एक फैमिली बना सकें। और जो ये आपके पर्सन हैं, जो आपके सोलमेट होंगे, ये भी आपके लिए यही चीज़ें सोचते होंगे कि वो एक ऐसा इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे अननोइंगली मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि एक मैजिकल कनेक्शन होगा ये, ठीक है। एक मैजिकल कनेक्शन होगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जैसे ही आप इनसे मिलेंगे आपको लगेगा कि ये बहुत एक मैजिकल कनेक्शन है जिसकी फाउंडेशन आप रख सकते हैं एक फैमिली के रूप में, ठीक है। और इस रिलेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे आपकी कितनी ही होप टूट गई हो रिलेशनशिप से। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ आपको मिलते ही ऐसा फील होगा जैसा आपको अभी तक कभी भी फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइकिल भी दिखाई दे रही है, ठीक है। साइकिल है, किसी किसी की लाइफ में जो कनेक्शन है वो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही आ रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका ऑलरेडी एक सोलमेट उनकी लाइफ में है, जिसको वो अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, या फिर पहचानते हैं लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि यही आपका सोलमेट है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग वाला एक रिलेशनशिप आप नहीं सोच रहे हैं उनके साथ, लेकिन वो ऐसा ही है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे लड़का है लड़की है, काफ़ी इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर व्हील है, ठीक है। एक से एक कार्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन है, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो एक ऐसा मैजिकल कनेक्शन होगा जिसकी फॉर्मेशन ही शादी होगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ज़ेन की हेल्प से देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस चीज़ का अभी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से कुछ डिले आ रहा है। ओके, कंप्लीशन है और द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। कंप्लीशन है, ये चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी, जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको आपके लवर से आप मिलेंगे और शादी भी उनके साथ आपकी होगी, ठीक है। लवर्स की एनर्जी भी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी है। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक से एक कार्ड यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंसान एक ऐसा इंसान होने वाला है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, बहुत आपको खुश रखेगा। आपके साथ फैमिली तो फॉर्मेशन होगी ही उनके साथ आपकी, बट वो आपका इतना ध्यान रखने वाले हैं और इतना अच्छा ये रिलेशनशिप रहने वाला है, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो कि हर इंसान का एक सपना होता है, ठीक है। ऐसा एक रिलेशनशिप ये होने वाला है। देखते हैं आउटकम कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, हो सकता है आपके पर्सन एरीज हो, मार्च अप्रैल में आप या तो मिले हों या फिर मिलें, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ हो ये, ठीक है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रही है 1st, 2nd, 4th, 7th, 10th और 6th और 21st, 20th, ठीक है। और ये मुझे 3rd भी हो सकती है, ठीक है, किसी किसी के लिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके पर्सन की डेट ऑफ मंथ या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। ये कोई सा मंथ भी हो सकता है, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ओरेकल से देखते हैं, इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू, दोज यू लव यू। ओके, सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंसान या तो शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, आपके पर्सन ही हो सकते हैं जिनके साथ अभी आपका कनेक्शन है, ऑन एंड ऑफ वाला है या कैसा भी है, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन है आपके और उनके बीच में। तो अगर वो आपसे प्यार करते थे, आपको लगता है कि आपके पर्सन जिनके साथ आप कनेक्शन में रहे हैं वो अगर आपसे प्यार करते थे तो वो अभी भी करते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आपको समझने के लिए। और दोज यू लव यू, ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बातें एक ही चीज़ बता रही हैं बार बार कि जिसको आप प्यार करते थे वो आपको प्यार करता है और जो आपसे प्यार करता था वो अभी भी करता है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। और हाँ, इसके अलावा हम अल्फ़ाबेट्स जो देखने वाले थे
वो हम पाइल 1, 2 और 3 के लिए अलग अलग देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस रीडिंग को आगे भी अगर आप अपने अल्फ़ाबेट्स जानना चाहते हैं। ओके, सो हम देखने वाले हैं आपके अल्फ़ाबेट्स और मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ यहाँ से। सो तीनों पाइल्स के लिए मैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर निकालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं अपने पर्सन के अल्फ़ाबेट्स। मैं पहले पाइल 1 के लिए निकालने वाली हूँ, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और हम देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या अल्फ़ाबेट्स निकलते हैं उनके सोलमेट के। लेट्स सी। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स निकले हैं। ओके, FHINV, T है, U है, J भी है, Z भी है, S है, G है, K है, A है, P है, E है और R है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, आपके या उनके, या हो सकता है कि उनका निकनेम हो इन अल्फ़ाबेट्स से। ठीक है, ये पाइल 1 के लिए अल्फ़ाबेट्स थे। हम पाइल 2 के लिए देखने वाले हैं। पाइल 2 के लिए देखते हैं क्या अल्फ़ाबेट्स निकलते हैं। ओके, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स आए हैं। OOB, AMTT 2 बार है, GAIDANCTHS। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि उनका निकनेम इससे स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। हम पाइल 3 के लिए देखते हैं। पाइल 3 के लिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। ओके, ये भी निकल के आया है। STNTRSEXB, N 2 बार आया है, ETAUFT क्या है, N है। सो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं और हो सकता है उनका जो निकनेम है उसके भी इनिशियल्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, सरनेम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको रिलेट करना है कैसे आपके पर्सन के इनिशियल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।